ये कुछ झूठ नहीं सच बात है ये, तुम भी बोलो सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जरूरी है इस सेमिनार में यही चीजें बताई जाती हैं कि आप क्या करें, आपको क्या करना है, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, आप वो करिए। जो व्यर्थ की बातें हैं अपने आप छूट जाएंगी। तो व्यर्थ की बातों में ना पड़िए, इधर उधर की बातें ना सोचिए, जो जरूरी है उसे करिए, आप सफल हो जाएंगे। और आप सोचने लगेंगे कि लोग क्या कहेंगे, बस इस सोच में व्यर्थ का समय, आपका जो भी समय होगा व्यर्थ में नष्ट हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। हमारे बीच में श्री ब्रायन ट्रेसी प्रेरक समिति के उपाध्यक्ष मंजेश शुक्ला जी उपस्थित हैं। आपको कहीं जरूरी काम से जाना है, लेकिन फिर भी आशीर्वाद के रूप में अपने विचार यहाँ प्रकट करना चाहते हैं। मंजेश शुक्ला जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मंजेश शुक्ला जी। धन्यवाद बोलने के लिए। जो है पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा। मैं भी इसी समिति का एक हिस्सा हूँ और इस समिति का उपाध्यक्ष भी हूँ, और इस पद पर मुझे बड़े भाई के द्वारा गौरवान्वित भी किया गया है। मुझे गर्व है कि मैं इस समिति से जुड़ा हुआ हूँ और सेवा करने की कोशिश करता रहता हूँ। बहुत सारी चीजें बड़े भाई से मुझे जानकारी में मिलती रहती हैं। समय समय पर जो भी आयोजन होते हैं उसके लिए भी जानकारियाँ मिलती रहती हैं, डिस्कशन होते रहते हैं। समय के अभाव में मैं यहाँ पर इस समय काफी समय से समय नहीं दे पा रहा हूँ, और मीटिंग का जो भी टाइम है वो 1 से 4 के बीच रखा गया था और वही चल रहा है, लेकिन इस बार शायद कुछ चेंज हुआ है। मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी। मैं क्षमा चाहूँगा कि मुझे इस मीटिंग को शायद बीच में ही छोड़ के जाना पड़े, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसके बावजूद मेरी अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको भी निभाना है। वोटर आईडी कार्ड्स का काम चल रहा है, आगे इलेक्शंस हैं, वहाँ पर मेरी ड्यूटी है और उस काम को बीच में रोककर मुझे आना पड़ा। आप सबका स्नेह दिनों दिन बढ़ रहा है, ये समिति आगे बढ़ रही है, ब्लॉग्स वगैरह बन गए हैं, पेपर में भी आपकी जो खबरें हैं वो दिन प्रतिदिन आ रही हैं, ब्लॉग्स पर आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। बाकी अगर कोई भी असुविधा है तो उसके लिए आप इस सोसाइटी को बता सकते हैं। जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं, या कोई और माध्यम है या कोई सुझाव है तो उसके लिए भी आप सब आमंत्रित हैं। इस समिति में जिस भी तरह से सहयोग हो सकेगा हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं इसको। आप सबका सहयोग अपेक्षित है और अपेक्षा से अधिक सहयोग मिल पा रहा है, ऐसा भी मैं कहूँगा। मेरे छोटे भाई के रूप में अभी यहाँ से कुछ देर पहले जा चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लगातार मेरे सारी जिम्मेदारियों को लगभग उन्होंने इस समय संभाल रखा है। मैं उनको भी अपनी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूँगा और समिति में आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इसके साथ साथ जिस भी लक्ष्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ आकर के आपने बहुत सारी चीजें पाई हैं, सीखी हैं, उन लक्ष्यों को कभी भी विस्मृत मत होने दीजिएगा। और जब भी आप उन लक्ष्यों को याद करने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसा हुआ है
अब सफलता उतनी ही बड़ी होती है, उतनी ही बलवती होती है और उससे ज्यादा हमें आनंद प्राप्त होता है। प्रसाद जी की कुछ लाइनों के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को अंतिम गति प्रदान करूंगा। जब से चला हूं इन आंखों की मंजिल पर निगाह है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। यदि आप मील के पत्थर को देखना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता अपने से दूर नजर आएगी। लेकिन यदि आप मील के पत्थर को छोड़ दें और आपको केवल एक और एक वही उद्देश्य दिख रहा हो तो निश्चित रूप से सफलता आपसे दूर नहीं नजदीक आती दिखाई देगी। धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। कम शब्दों में, कम समय में ये समिति वास्तव में समिति ना होकर एक विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में हम जो सीख रहे हैं वो सारी चीजें हमारे जीवन में उतर रही हैं और हम जिन्हें उतार सकते हैं, जिन्हें उतार बीच में हम इसलिए क्योंकि लोगों का काम है कहना, और जब लोग कहेंगे नहीं तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के मम्मी पापा आपसे रोज कुछ न कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं। मेरे भी मम्मी पापा मुझसे रोज कुछ न कुछ कहते हैं और वो ये कहते हैं कि बच्चे तुम अच्छा कार्य करो, अच्छे बनो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, महान बनो, यही तो कहते हैं। या किसी के मम्मी पापा ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि तुम चोर बनो, डाकू बनो और गुंडे बनो। कोई है ऐसा जिसके मम्मी पापा ऐसे कहते हो? कौन हाथ उठा रहा पीछे से? कोई नहीं उठा रहा है। ठीक है, मतलब ये है सभी के मम्मी पापा सभी से ये कहते हैं कि अच्छे बनो, महान बनो, बड़े बनो और एक अच्छे नागरिक के रूप में इस देश का नाम रोशन करो। समाज में समाज का मार्गदर्शक बनो, समाज में रहकर समाज के लिए कुछ करो। हर मम्मी पापा अपने बच्चों से यही उम्मीदें करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर उन्हीं सारी चीजों को दूसरे रूप में सुनते हैं, समझते हैं और बच्चों में बहुत उत्साह भी है। लगातार उत्साह बढ़ता जा रहा है और हर दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है, हर बार, हर सप्ताह में, और लोगों में भी रुझान बढ़ रहा है। इसलिए हम कुछ नया करने के लिए हर दिन प्रयत्नशील रहते हैं और नए में क्या करें, देखते हैं कि आज क्या नया हो रहा है। अभी तक जो बातें बताई गई उनमें से कोई ऐसा बच्चा है जो कुछ करना चाह रहा हो और उसके मन में ये विचार आया कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए उसने अपने कार्य को रोक दिया बीच में? कोई ऐसा बच्चा है? अगर किसी के मन में ऐसा विचार कभी आया हो, वो कुछ नया, कुछ अच्छा करना चाहता हो और वो स्वयं ही रोक दिया अपने आप को कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं इस कार्य को नहीं करने वाला या नहीं करने वाली, इसलिए मैं नहीं करूंगी, और वो वापस बैठ जाता है। कोई है बच्चा ऐसा? या बड़ों में कोई अपना अनुभव बताना चाहे तो बता सकता है। किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो, वो यहाँ पर अपनी घटना शेयर कर सकता है जिससे कि हम सबको उसकी अच्छी नॉलेज हो पाए और उस चीज को हम समझ पाए कि उस प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई है? कोई बताना चाहेगा अपना अनुभव? कोई नहीं है। बड़ों में कोई बताएगा? किसी के साथ कोई ऐसी घटना? दोस्तों, मैं बताता हूं, मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिनके कारण मैं अपने आप को बहुत बार रोकता रहा। धन्यवाद। यस, आप लोग शोर करने लगते हैं इसलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ता है, शोर ना करें। देखिए, जब मैं ये सोच रहा था कि मैं मोटिवेटर और राइटर बनूं तो मेरे सामने कई प्रश्न थे। सुनिए,
प्रश्न थे कि मैं इस फील्ड में कैसे आऊंगा। ये नया फील्ड है, नई चीज है और इसके लिए मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मन में विश्वास था, इच्छा थी, लगन थी और एक सपना था मेरे मन में कि मैं समाज के लिए कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि समाज को दिशा मिले, दशा मिले। इसके पीछे एक कारण था दोस्तों, वो मूल कारण ये था कि मैं स्वयं इन स्थितियों से गुजरा। मेरे लाइफ में स्वयं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे मार्गदर्शित करके, गाइड करके मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाए। मुझे कोई बताने वाला खास व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो खास ये बताए कि आपको ये करना है और आप ऐसा करेंगे तो आपको लक्ष्य मिलेगा, आप अपनी मंजिल पर जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। मेरे मन में इस बात को लेकर बहुत दुख था, कष्ट भी था, परेशानी थी। मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं था। काफी मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तब तक मेरे पास कोई खास लक्ष्य नहीं था। और जब मुझे लक्ष्य मिला तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर भी हमने टीचर बनने के लिए सारी पढ़ाई और सारी क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ली। उसके बावजूद भी बाद में मेरे मन में ये विचार आया कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि समाज में बहुत ऐसे बच्चे हैं, युवा हैं, लड़के लड़कियां हैं जिनको इस तरह का गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, इसलिए वे पिछड़े रह जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं, उम्र निकल जाती है और वे कुछ खास नहीं कर पाते हैं। जीवन भर बेरोजगारी की मार सहते रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, दुखी रहते हैं और वही पीड़ा, वही प्रॉब्लम, वही दुख, वही दर्द, वही चिंता अपने बच्चों को भी ट्रांसफर करते हैं। किसी भी तरह से लाइफ को वो खींच रहे होते हैं और उनकी लाइफ में कोई एंजॉय नहीं हो पाती है, कोई खुशी नहीं रह पाती है। मुश्किल से जीने भर का, खाने भर का कमा पाते हैं और जीवन यूं ही गुजार देते हैं। तब इस सपने को लेकर मैं इस ट्रैक को पकड़ा। मेरे विचारों में मजबूती आई और ईश्वर के सानिध्य में ईश्वर को हमने याद किया और हमें ऐसा लगा कि ईश्वर मुझे प्रेरित कर रहा है, आदेश दे रहा है, कुछ ऐसे विचार दे रहा है जिससे कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। उन्हीं सपनों को लेकर दोस्तों मैं यहाँ उतरा हुआ हूँ। इस स्थान से लेकर मैं कहाँ तक जाने वाला हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मैं जरूर महानतम सफलता प्राप्त करने वाला हूँ। इसी विश्वास के साथ ये सारे कार्य हो पा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के साथ भी इस तरह की घटनाएं होती होंगी। आप लोगों के भी मन में आगे चलकर इस तरह के विचार आएंगे, परिस्थितियां आएंगी जिनमें आप अपने आप को मुश्किल से बाहर निकाल पाएंगे। तो उन चीजों को आप पहले से ही प्राप्त करें, पहले से ही ये विचार करें, पहले से ही तय करें, उस रास्ते पर पहले से ही चलना शुरू करें कि ऐसी अवस्था आपकी लाइफ में न आए जिससे कि आप अपने आप को दबा हुआ, कुचला हुआ महसूस करें और अपने आप को बिखरा हुआ महसूस करें, अपने आप को टूटा हुआ महसूस करें। उन अवस्थाओं के आने से पहले ही आप अपने आप को स्ट्रांग अवस्था में पहुंचा दें। इन्हीं सारी चीजों को लेकर इस सेमिनार में बातें बताई जाती हैं। दोस्तों, इसी सपने को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर इस मंच पर उतरा हुआ हूँ और प्रयास कर रहा हूँ। लोगों के सहयोग से, लोगों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। उन्हीं के सहयोग से हमारा भी प्रयास जारी है और हमें विश्वास है कि हम इस मिशन को पूरे समाज तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए आप लोग इस विश्वविद्यालय से, इस समिति से जुड़े हुए हैं, तो जुड़कर आप इससे जो प्राप्त कर पा रहे हैं उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन में उसे उतारें। तब देखिए आपके जीवन में कैसे लाभ पहुंचता है, क्या फायदे होते हैं इन नियमों के। आपके जीवन में क्या फायदे होते हैं।
दोस्तों थैंक यू। शांत रहने के लिए पहली बात, आप लोग शोर बीच में कभी कभी ज्यादा कर रहे हैं। आज कोई क्विज कंपटीशन नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग उन लोगों को कुछ प्राइज देंगे, ट्रॉफी देंगे और कुछ इनाम देंगे जो बच्चे खास इस समिति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ टीम भी बनी हुई है, कुछ और भी लोग हैं हमारे बीच। हम उम्मीद करते हैं कि एमडी मैरिज हॉल के मालिक मिस्टर लक्ष्मण गुप्ता जी थोड़े समय बाद उपस्थित होने वाले हैं। उनको हमने चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया था। हमारी टीम के साथ 4 मेंबर्स हम लोग गए थे कल, तो उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि हम आएंगे, पहुंचेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ समय बाद आधे घंटे में या 1 घंटे में हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आएंगे और हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में कुछ बताएंगे या हम लोगों का मान बढ़ाएंगे, हम लोगों की शक्ति बढ़ाएंगे। तो इसलिए आप लोग शांत रहें और आराम से यहाँ पर जो भी बातें बताई जा रही हैं उसे सुने, समझने की कोशिश करें, क्योंकि चीफ गेस्ट के रूप में जब मिस्टर लक्ष्मण गुप्ता जी यहाँ पहुंचेंगे तो उस समय आप लोग बिल्कुल शांत रहेंगे, किसी तरह की कोई शैतानी नहीं, शोर नहीं, आवाज नहीं, आराम से बैठेंगे, तभी उनको लगेगा कि यहाँ बच्चे बहुत अच्छे। और अदर चीजें जो है सर ने जो बताया उसको प्रयोग करने से कभी कभी मन में विचार आता है कि ये काम हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब ना आ जाता है कि नहीं कर पाएंगे तो वो काम हम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। और होता क्या है कि हम चाहते तो हैं कि हो जाए, लेकिन फिर भी मन में विचार आता है अगर नहीं हुआ तो फिर हम उस काम को करते हुए भी पूरा नहीं कर पाते। इसलिए हमें कभी भी किसी भी काम को करते समय ना नहीं करना चाहिए। मन में ना ऐसा कोई विचार ही नहीं आना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते। हम हमेशा कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम उस काम को कर लेंगे, चाहे जितना बड़ा काम हो या छोटा काम हो। हम जब कोशिश करते हैं और करते रहते हैं तो निश्चित ही उस काम में हम सफल होते हैं। कोई भी काम हो, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम केवल काम होता है। उसमें मन, मेहनत और लगन से करना चाहिए। अगर हम काम को एक रुचि पूर्वक करें, उसको ध्यान से करें, तो निश्चित ही हमें उसमें सफलता मिलती है। और सफलता जब मिलती है तो हमें बड़ी खुशी होती है, अरे वाह हमने ये काम कर लिया। और हमें फिर ये लगता है कि हम अरे इतना बड़ा काम हम कर सकते हैं, क्योंकि हम तभी वो काम कर सकते हैं जब आपके अंदर हौसला हो, उस काम करने की इच्छा जागृत हो। कोई भी काम जब हम करना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब वो सारी प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां जब हम काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके एक एक करके वो खत्म होती हैं और फिर हमें उसमें अच्छा लगने लगता है, मजा आने लगता है। जब हम लगातार कंटिन्यू काम करते जाते हैं और एक के बाद एक हमें सफलता मिलती जाती है तो हम फिर और अच्छा काम करते हैं और फिर हमारा मान सम्मान सब बढ़ता है। हेलो, सब लोग शांत रहिए। अगर हम करना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे पूरी कोशिश करेंगे इसे समाप्त करने की। अगर हम बीच में पहले ही ना कर देंगे तो हम उस काम को कभी भी नहीं पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले कोई भी काम करें तो हमें उसमें ना नहीं करना चाहिए और बल्कि हमें करने की कोशिश करनी चाहिए और कंटिन्यू काम करते रहने से हमें उसमें सफलता जरूर मिलेगी। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। और बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो हम कोशिश करते हैं या हम सोचते हैं कि हम आज ऐसा करेंगे तो निश्चित हम उसमें सफल होते हैं। धन्यवाद। निरंतरता, एक दूसरे से परस्पर निर्भर है, अर्थात हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखने में
हम अलग अलग दिखते हैं लेकिन अलग नहीं हैं। उसी तरह से हमारे कार्य भी अलग नहीं हैं। हमारे कार्य लगभग एक तरह से हैं। हम एक तरह से भोजन करते हैं, कपड़े पहनते हैं, सोते हैं, जागते हैं, कार्य करते हैं। उसी तरह से हम अपने जीवन को एक समान लगभग